गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का एक्टिविटी यूनिट नंबर 1 का एक्टिविटी 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने एक्टिविटी 1 देखा था, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़े थे कि उन्होंने कहाँ पे जन्म लिया है, कौन सी पोएट्री लिखी है, कब उनकी फर्स्ट पब्लिश हुई थी पोएट्री, इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम एक्टिविटी 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रीड द पोएम केयरफुली टू योर सेल्फ। मार्क एनी वर्ड दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। यूज द डिक्शनरी, द इंटरनेट और एनी क्लासमेट्स who may help you to understand each word and idea in the poem। आपको ये पोएम जो लिया हुआ है इसे आपको खुद से पढ़ना है और इसमें से कुछ जो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उनको आपको डिक्शनरी, इंटरनेट या फिर आपके क्लासमेट्स के बारे से पूछना है और आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है उसको। तो हम ये पोएम पढ़ना चालू करते हैं। Where the mind is without fear। इसका मतलब है जहाँ पर डर नहीं होगा, फेयर नहीं होगा, वहीं हमारा दिमाग होगा, वहीं पर हम अच्छे अच्छे विचार कर सकते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high। जहाँ इंसान डरता नहीं है तो वहाँ पर वो सोच सकता है, विचार सकता है और उसके जो विचार हैं वो क्या हो सकते हैं, ऊंचे हो सकते हैं। Where knowledge is free। जहाँ नॉलेज फ्री हो वहीं हमारा दिमाग भी फ्री हो सकता है। नॉलेज अगर फ्री होगा तो हम दिमाग भी हमारा क्या होगा, फ्री रहेगा। Where the world has not been broken up into fragment by narrow domestic wall। तो यहाँ पे फ्रेगमेंट का मतलब होता है छोटे टुकड़े, नैरो का मतलब होता है पतला। Where the world has not been broken up into fragment by narrow domestic wall। जहाँ पे फ्रेगमेंट का मतलब होता है छोटे टुकड़े, नैरो का मतलब होता है पतला, डोमेस्टिक वॉल होता है मन की दीवारें। तो ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर क्या हो, नॉलेज हमारा आराम से घूम सकता है, तो सोच सकते हैं, हम विचार सकते हैं और ज्ञानी बन सकते हैं। जब हम ये भेदभाव मन की दीवारों में से को तोड़ने ना पाए तो यही यहाँ पे कहा गया है। ये जो वर्ल्ड है, ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे हम सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, आराम रूप से नॉलेज घूम सकता है, ये यहाँ पे कहा गया है। Where words come out from the depth of the truth। जब सच्चाई की गहराइयों, शब्द जो है वो सच्चाई की गहराइयों से निकल रहा है, इसमें थोड़ा सा भी झूठ नहीं है। Where tireless striving stretches its arms towards perfection। बिना थके, बिना रुके हार्डवर्क करते रहना और ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, किसके लिए, परफेक्शन को पाने के लिए। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert's sand of dead habits। जहाँ पर हम अपने रिलेटिव्स की बातों में नहीं आ रहे हैं, उनकी बुरी आदतों को जो हमें रिलेटिव्स सिखा रहे हैं उसमें हमें नहीं आना। सच्चाई की रिलेटिव्स के गलत आदतों को हमें नहीं अपनाना है और अगर हम उन लोगों की इन सभी चीजों को छोड़कर सिर्फ सच्चाई की ओर और मेहनत की ओर आगे बढ़ें तो हम नॉलेज को पा सकते हैं। Where the mind is led forward by he into ever wending through an action। जहाँ पर हमारा दिमाग आजाद है जगने के लिए, सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए, जिस तरह की डिमांड हो उस तरह का एक्शन करने के लिए। Into that heaven of freedom my father let my country await। यहाँ पे जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरे कंट्री को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वो सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। तो ये जो पोयम है वो कौन लिखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम आगे देखेंगे।
मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए एंड विद देयर मीनिंग्स गिवन इन कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी, कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके मीनिंग्स आपको कॉलम बी में दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें दोनों को मैचिंग करना है। तो फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब होता है पीसेस ब्रोकन और डिटेच फ्रॉम अ कंप्लीट प्रोसेशन। तो यहाँ पे हम मैचिंग कर देंगे। स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग का मतलब होता है टू लेबर हार्ड, टू लेबर हार्ड। डायरी, डायरी का मतलब होता है विदाउट रेस्ट और स्लीप। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है रिलेटेड टू फैमिली अफेयर्स। टायरलेस, टायरलेस का मतलब होता है चेयरलेस। डिजर्ट्स का मतलब होता है वाटरलेस और आइसोलेटेड एरिया और लैंड। तो यहाँ पे मैचिंग हमारा हो गया है। एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 3, look carefully at where the mind is without fear. The poet is talking to someone. What words help you to understand whom the poet is talking to? ये जो पोएम था Where the Mind is Without Fear, इसमें पोएट जो है वो टॉकिंग टू समवन, किसी चीज के बारे में बात किए हैं। तो आपको यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उसको आपको यहाँ पे समझना है कि पोएट किसके बारे में बातें कर रहे हैं। The subjects of the first 3 lines of the poem are underlined below. यहाँ पे जो पोएम है उसकी फर्स्ट 3 लाइन दिया हुआ है, उसके सब्जेक्ट्स वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन। व्हाट्स द सब्जेक्ट ऑफ द 4th लाइन, और जो 4th लाइन है पोएम में, जो 4th लाइन है पोएम में उसका क्या सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपको खुद करने हैं। The poem says where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. What is lost in this line of the poem? तो यहाँ पे जो lost word दिया गया है उसका मतलब पोएम में क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे हमें अपने रिलेटिव्स के बातों में नहीं आना है। वो जो भी हमें बुरी आदतें सिखाते हैं हमें उनको नहीं अपनाना है। अगर हम इन सभी चीजों को छोड़ देते हैं तो हम क्या करेंगे, सच्चाई की रास्ते पे आगे बढ़ सकेंगे। तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। एक्टिविटी 4, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स नाउन। Nouns are words that name people, place, thing and ideas. Adjectives जो है वो क्या करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, बताता है। और नाउन आर वर्ड, नाउन कैसे वर्ड्स हैं, किसी भी नाम, किसी के भी नाम को, जैसे people, place, things और ideas। Adjectives, look carefully at the poem and underline all the adjectives you find. आपको ये पोएम को, आपको जो ये पोएम दिया हुआ है एक्टिविटी 2 में, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसमें जितने भी एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं उसको आपको अंडरलाइन करने हैं। हाउ मैनी एडजेक्टिव्स डिड यू फाइंड, राइट द नंबर हियर। यहाँ पे कितने एडजेक्टिव्स आपने फाइंड किया है, ढूंढे हैं, वो यहाँ पे आपको नंबर लिखने हैं। कंपेयर योर नंबर टू नंबर्स योर क्लासमेट रोट, और अपने नंबर को किसके साथ कंपेयर करना है, अपने क्लासमेट के साथ। विच क्लासमेट रोट द लार्जेस्ट नंबर, और कौन सा क्लासमेट जो है वो सबसे ज्यादा नंबर लिखा है एडजेक्टिव्स के। राइट दैट क्लासमेट्स नेम एंड द नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स हियर, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कौन सा आपका जो क्लासमेट है क्या नाम है उसका, वो नाम यहाँ पे लिखना है और कितने नंबर के एडजेक्टिव्स उन्होंने फाइंड किया है तो वो नंबर भी आपको यहाँ पे लिखना है। लुक केयरफुली एट द एडजेक्टिव्स योर क्लासमेट फाउंड। विच एडजेक्टिव डिड योर क्लासमेट फाइंड दैट यू मिस्ड, राइट देम हियर। और यहाँ पे आपने जो फाइंड किया था वो एडजेक्टिव्स यहाँ पे लिखने हैं, और यहाँ पे कौन से लिखने हैं, जो आपके फ्रेंड क्लासमेट जो है वो आपका यहाँ पे जो फाइंड किया है वो नंबर यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे आप जो फाइंड किए और आपके क्लासमेट
तो जो क्लासमेट फाइंड किया है और आपको वो नहीं मिला है तो उसको यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी नंबर 4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी 5 देखेंगे।